दोस्तों बाजार की बात करें तो देख सकते हो कि 2 दिन की शानदार तेजी के बाद बुधवार गुरुवार को लगभग 1300 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी और फ्राइडे को लगभग फ्लैट क्लोजिंग बाजार ने दी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो पिछले 3 सप्ताह से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था उस पे तो ब्रेक लगा। आगे की अब क्या संभावना बन रही है? जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि अभी भी गिरावट आ सकती है और 10% की भारी भरकम गिरावट हो सकती है बाजार में, ऐसा कहना है। क्या बात सच है उसको समझेंगे। दूसरी तरफ बाजार को 24 घंटे खुला रखने की यहाँ पे संभावना बनने लगी है। नेस्डेक ने फैसला किया है क्या इंडिया के बाजार को भी 24 घंटे खुला रखा जाएगा। क्या है अपडेट उसको समझेंगे। सेबी ने क्या कहा है उसको जानेंगे और आने वाले समय बाजार की क्या संभावना बनी है, बाजार को लेकर कुछ जो लेटेस्ट अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ तो लगातार जो गिरावट हो रही थी उसका सिलसिला आखिर टूटा बुधवार को और काफ़ी अच्छी 700 750 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और गुरुवार को भी लगभग 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो बाजार ने फिर से एक सिलसिला था वो उसको तोड़ा। 7 मार्च को समाप्त हुए 2025 के अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त देखने को मिली और देख सकते हो कि बीएससी 1134 अंक की तेजी के साथ यानी 1.54% बढ़कर 74,332 के स्तर पे आ गया और निफ्टी में भी 427 पॉइंट की तेजी देखने को मिली यानी 1.93% निफ्टी एंड दौड़ा और 22,552 के स्तर पे बंद हुआ। तो 7 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 8.6% की तेजी बनी, निफ्टी मीडिया 7.3% दौड़ा, निफ्टी एनर्जी में भी 6% की शानदार तेजी बनी, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 5.3% की तेजी बनी, तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 5% दौड़ा। तो सप्ताह काफ़ी शानदार रहा देख सकते हो कि। और यहाँ पे इस सप्ताह बीएसई लिस्टेड कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 14 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में सबसे अधिक बढ़त हुई, उसके बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल का स्थान रहा। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिली। अब फ्राइडे की बात करें तो एफआईडीआई के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो फ्राइडे को देख लो कि एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली जारी रखी हुई है जो लगातार जारी है। एनएससी पर जो डेटा जारी किए गए उसमें बताया गया है कि करीब 2035.10 करोड़ की बिकवाली की है एफआई ने। दूसरी ओर डीआई ने यहाँ पे 2320.40 करोड़ की खरीदारी की, यानी जितना माल एफआई बेच रहे उतना ही उसके सामने खरीदारी डीआई करके बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। डीआई थक नहीं रही, ये बात बाजार के लिए बहुत अच्छी है। 7 मार्च के कारोबारी सत्र के दौरान एफआई ने 8,635 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और सामने 10,670 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। डीआई ने 10,452 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 8,132 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस साल अब तक एफआईआई ने 1.61 लाख करोड़ रुपए के शेयर है वो बेचे हैं, जबकि डीआई ने 1.72 लाख करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो जो एफआई की बिकवाली उसके सामने डीआई की खरीदारी काफ़ी अच्छी है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नेस्डेक ने फैसला किया है 24 घंटे बाजार को खुला रखने का। क्या सेबी का रुख क्या है इसको लेकर समझेंगे। तो अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े एक्सचेंज ऑपरेटर नेस्डेक आईएनसी ने 24 घंटे शेयर बाजार ट्रेडिंग पूरी तरह से शुरू रखने का फैसला किया है। 24 घंटे मार्केट ट्रेडिंग का ये कदम अमेरिकी शेयरों की बढ़ती ग्लोबल मांग को देखते हुए उठाया गया है। नेस्डेक के प्रेसिडेंट तल कोहेन ने खुद अपनी लिंक्डइन पोस्ट है उसके ऊपर इसकी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि ये जो फैसिलिटीज है 2026 की दूसरी छमाही से शुरू होगी। तो नेस्डेक के फैसले के बाद अब नजरें भारतीय बाजार पर टिकी हुई है। सवाल उठता है कि क्या पूंजी बाजार नियामक सेबी भी 24 घंटे बाजार खुले रखने पर या ट्रेडिंग घंटों को बढ़ाने पर कोई फैसला लेंगे। इस मुद्दे के जवाब पर जानने के लिए बीते साल इस मुद्दे पर सेबी की क्या राय थी उसको भी आपको जानना चाहिए। तो बीते साल मई 2024 में सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी द्वारा इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग घंटे बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
सेबी ने यह फैसला स्टॉक ब्रोकर समुदाय से आवश्यक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक न मिलने के कारण लिया था। यानी जो ब्रोकर थे उनका सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से जो एनएससी डेरिवेटिव सेगमेंट का टाइम बढ़ाना चाहते हैं उसको सेबी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने एक एनालिस्ट कॉल में जानकारी दी थी कि फिलहाल ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सेबी ने हमारी अर्जी वापस कर दी है। स्टॉक ब्रोकर्स ने वह प्रतिक्रिया नहीं दी जिसकी सेबी को जरूरत थी। ऐसे में अभी ये योजना जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। तो सेबी ने ये जो प्रस्ताव रखा था ब्रोकर के सामने, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि हम इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेडिंग घंटे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का सुझाव दिए हुए थे। इसका उद्देश्य ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो में पैदा रात भर के जोखिम को कम करने का था, लेकिन प्रस्ताव को सेबी ने खारिज किया। तो एनएससी के मुख्य व्यापार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने सितंबर 2023 में बताया था कि एक्सचेंज ने शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू करने की योजना बनाई थी। उसके बाद रात 11:55 बजे तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के समय के समान होता। शुरुआत में पहले चरण में सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव को शामिल करने की योजना थी, उसके बाद में सिंगल स्टॉक ऑप्शन और अन्य प्रोडक्ट को जोड़ा जाना था, लेकिन इस प्रस्ताव को सेबी ने खारिज कर दिया। फिलहाल हमारे बाजार में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन नेस्डेक है जो 24 घंटे खुला होगा, इसका फैसला हो चुका है। अब क्या बाजार में 10% की और गिरावट आ सकती है? तो शेयर बाजार में हालिया गिरावट ने ज़्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो को लाल कर दिया है। बाजार में इस गिरावट के पीछे एफआई की ओर से लगातार बिकवाली को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस बीच सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर कब तक बाजार में तेजी का दौर वापस लौटेगा। हालांकि इस सप्ताह आखिरी सेशन में कुछ रिकवरी लौटी है। साप्ताहिक आधार पर देखें तो 2% की बाजार में तेजी देखने को मिली है। लगातार 3 सप्ताहों की बिकवाली के बाद बाजार थोड़ा सा कामयाब रहा है हरे निशान से बंद होने में और कुछ राहत मिली है। आने वाले समय को लेकर दिग्गज निवेशक, बाजार के बड़े एक्सपर्ट अभी बहुत ज़्यादा आशावादी नजर नहीं आ रहे। तो 7 मार्च को मुंबई में हुए मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 में एग्जिट कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च प्रमुख नीलकंठ मिश्रा का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी भी 10% गिरावट की गुंजाइश है। नीलकंठ मिश्रा ने एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिक्स भी है। तो एक्सिस सिक्योरिटी के हिसाब से बाजार में 10% गिरावट अभी भी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जीडीपी में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रहेगा। आने वाले समय में बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी के बीच एक सही अनुपात के बारे में बात करते हुए मिश्रा ने कहा है कि ऐसा कोई स्वस्थ स्तर नहीं है जो हर समय बाजारों के लिए निर्धारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमेशा एक सीमा रहेगी, उसके भीतर बाजार कारोबार करेगा। पिछले 6 महीनों में बाजार में आई तेज गिरावट का एक बड़ा कारण भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट में आई कमी है। शहरी क्षेत्रों में सुस्त सैलरी ग्रोथ, खपत में कमी, ऊंचे बेस कारोबारी साल 2025 के दौरान कंपनियों की आय में गिरावट की वजह से बाजार में सेंटीमेंट पर बड़ा असर देखने को मिला है, निगेटिव। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाजार की इंफ्रा स्टोरी में मजबूत होने की वजह से ग्रोथ में सुस्ती का दौर कुछ और समय के बाद कम होगा। दूसरी तरफ दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने भी बाजार पर मंदी का अनुमान जताया। उनका मानना है कि निफ्टी इंडेक्स सितंबर 2024 के अपने शिखर से अगले 4-5 साल तक शून्य रिटर्न देगा। देख सकते कि जी क्वांट इन्वेस्टेक के संस्थापक शर्मा ने कहा है कि अगले 5 सालों तक बाजार आपको अपनी ओर से आकर्षित करता रहेगा। यह तेजी का बाजार अपने 5वें साल में है। भारतीय बाजार का जीवन काल 5 साल का होता है। अगर तेजी बहुत तेज गति से आई, जैसा कि हमने हमारे स्मॉल कैप शेयर उन मामलों में होता है, तो वो तेजी थकी हुई तेजी होती है जो थोड़ी ही सी परेशानी में गिर जाती है। इसलिए शर्मा का कहना है कि मैं 4.5 साल तक तेजी के पक्ष में था, लेकिन अब माहौल बदला है। मैं भारत में अभी भी निवेश है जो निकलने वाले नहीं है, यही इसकी खूबसूरती है। शर्मा ने कहा है कि आगे जुलाई 2024 में जब बाजार में जबरदस्त तेजी थी, अपनी हर चीज़ बेचने की कोशिश थी। हालांकि वे कुछ निवेशों में फंस गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 2030 में तेजी के बाजार की उम्मीद है। शंकर ने आगे कहा है कि तेजी शब्द अब भ्रमित करने वाला होता जा रहा है। दूसरी तरफ तो हिलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने भी इसी समिट में कहा है कि भारतीय शेयर बाजार अगले 1 से 2 महीनों में गिरावट से उबर जाएंगे और 7-8% तक बढ़ेंगे। अरोड़ा ने कहा कि उन्हें तेजी से वी शेप की रिकवरी की उम्मीद नहीं है। इस तरह के सुधार के लिए आमतौर पर सरकार के
हस्तक्षेप की जरूरत वजह होती है जब सरकार कोई फैसला लेगी तो हो सकता है। स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में गिरावट पर बात करें, उन्होंने कहा है कि निवेशकों को गिरावट की सीमा की बजाय गिरावट की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल 10% शेयरों में मंदी का बाजार है, इसका मतलब 90% बाजार ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा निफ्टी 500 इंडेक्स के इर्द गिर्द केंद्रित होनी चाहिए। पिछले 15 सालों में भारतीय शेयरों ने रुपए के संदर्भ में औसतन 15% और डॉलर के संदर्भ में 11 से 12% का सालाना रिटर्न दिया है। इसी के आधार पर दुनिया भर के मुकाबले भारतीय बाजार का प्रदर्शन शानदार रहा है। तो आने वाला समय थोड़ा सा डावाडोल रह सकता है, इस समिट में ये कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।